वेलकम टू हेल्थ दलान। हमारा एम आप लोगों तक रिसर्च बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन लाना है। ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं क्यू का टीचर हूँ। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कार्ब भी बोलते हैं। और आज के डिस्कशन में हम लोग कार्ब वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। प्रोटीन, फैट और कार्ब, ये तीन हमारे पोषक तत्व हैं, जिसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हम बोलते हैं। पिछले हजारों साल से हमारे इंडियन खाने में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट हमेशा ही ज़्यादा रहा है। हम हमेशा ही हाई कार्ब डाइट खाते आए हैं। लेकिन पिछले 30-40 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि हम अनहेल्दी होना शुरू हो गए हैं। इसीलिए हमें कार्ब को समझने की ज़रूरत है। कार्ब के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं: ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, फाइबर। और एक और कार्ब भी इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसे हम लोग लैक्टोज कहते हैं, जो मिल्क से आता है। कार्ब की कैटेगरी में पहला जो आता है उसे ग्लूकोज बोलते हैं। सूरज की रोशनी में प्लांट्स पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। अगर ये ग्लूकोज नहीं होता तो हो सकता है कि इस धरती पर ना तो कोई प्लांट होता, ना कोई एनिमल होता। प्लांट ग्लूकोज को एनर्जी की तरह इस्तेमाल करता है, या फिर ग्लूकोज से और 4 कार्ब जो हैं टाइप्स हैं, जैसे स्टार्च हुआ, सुक्रोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ और फाइबर हुआ, इन्हें बनाता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी का प्रेफर्ड फ्यूल है। हमारे सेल ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं, और जब भी हम कुछ खाते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू होता है। ब्लड ग्लूकोज बढ़ना शुरू होता है तो पेनक्रियाज फिर इंसुलिन रिलीज करता है। प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत 24 घंटे होती है। इसीलिए प्लांट ग्लूकोज को जो सेव करता है, जो स्टोर करता है, वो स्टार्च के फॉर्म में करता है। जैसे हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन होता है, उसी तरह प्लांट जो वो स्टार्च को के फॉर्म में सेव करता है। स्टार्च कुछ नहीं, इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है। और ये जनरली आपको रूट्स में होता है, जैसे पोटैटो हुआ, कैरेट हुआ या बीट्स हुआ, या फिर सीड्स में भी होता है, जैसे कॉर्न हुआ, व्हीट हुआ, राइस हुआ। इन्हीं जगहों पे स्टार्च होता है। हमारे सलाइवा में या स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसे अमेलेज कहा जाता है। वो अमेलेज बेसिकली स्टार्च को तुरंत ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में। प्लांट एक और काफ़ी मीठा मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम फ्रुक्टोज कहते हैं। फ्रुक्टोज प्लांट अपने पर्पस के लिए बनाता है। फ्रुक्टोज का कंसंट्रेशन या तो फ्रूट्स में होता है, या फिर जो फ्लावर में जो नेक्टर होता है वहाँ होता है। और इसका पर्पस, ये प्लांट का ये पर्पस होता है कि अगर कोई एनिमल आएगा तो बेसिकली फ्रूट्स का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, और वो फ्रुक्टोज होने के कारण स्वीट होता है, तो बेसिकली एनिमल उस सीड को खाते हैं, और उसके बाद जो है सो डाइजेशन के बाद जो उनके बॉडी से निकलता है सीड, उसे प्लांट का प्रोपोगेशन होता है। तो बेसिकली प्लांट का मेन पर्पस फ्रुक्टोज को बनाने का है कि उनका सीड जो है सो दूर दूर तक स्प्रेड करे। दूसरा, फ्लावर में जो नेक्टर होता है उसका मेन पर्पस होता है कि इंसेक्ट और हनी बी को वो अट्रैक्ट करता है, वो मीठा नेक्टर को कंज्यूम करने के लिए आते हैं, और इस कारण से फ्लावर का पॉलिनेशन होता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो फ्रुक्टोज प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए बनाता है, और ह्यूमन बॉडी में फ्रुक्टोज का कोई रोल नहीं है। कोई भी ऑर्गन फ्रुक्टोज को इस्तेमाल नहीं करता है।
फ्रुक्टोज अगर आप कंज्यूम करते हैं तो सीधे वो आपके लीवर में जाता है और फिर लीवर जो है सो उससे फैट बनाता है, इससे फैटी लीवर या बॉडी फैट बनता है। प्लांट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज को कंबाइन करा के एक और मॉलिक्यूल बनाता है, इसे सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज जनरली रूट्स में, लीव्स में, सीड में या फ्रूट्स में होता है। अगर आप 10 ग्राम जो चीनी खाते हैं, सुक्रोज बेसिकली जो हम लोग चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होता है। 10 ग्राम चीनी खाते हैं तो 5 ग्राम ग्लूकोज होता है जो आपके सारे बॉडी का अवेलेबल होता है, और 5 ग्राम फ्रुक्टोज होता है जिसे आपके लीवर को ही प्रोसेस करना होता है। प्लांट एक और मॉलिक्यूल बनाता है, इसे हम फाइबर कहते हैं। ये प्लांट को स्ट्रक्चर देता है। ये आपको उसके ट्रंक्स में, ब्रांचेज में या फ्रूट्स में या लीव्स में चारों तरफ रहते हैं। हमारा बॉडी, अगर हम फाइबर खाते हैं तो हमारा बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, स्टमक में डाइजेस्ट नहीं करता है। बेसिकली वो हमारे लिए फूड नहीं है, वो बेसिकली फूड है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए फूड है। जितना भी कैलोरी फाइबर में हो, आप उस फाइबर को, उससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आपके बॉडी को नहीं मिलता है। फाइबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। जब आप कुछ खाते हैं तो स्टमक से जब खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो पहले पार्ट में जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, वहाँ पे इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो एक जाल के तरह, एक नेट के तरह बना देता है, और जो सॉल्युबल फाइबर होता है प्लांट का, वो जो भी नेट में जो होल्स होता है उसको प्लग कर देता है। एंड रिजल्ट होता है कि जब भी आप कुछ ग्लूकोज आप खाते हैं या आपके स्टमक में जाता है तो ब्लड ग्लूकोज आपका बहुत तेजी में नहीं बढ़ता है, बिकॉज वो जो फाइबर जो एक बैरियर बनाए रहता है। दूसरी, फाइबर बेसिकली आपको रेगुलर करता है, आपके गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, क्योंकि अगर गट बैक्टीरिया हेल्दी नहीं रहता है तो आपको और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। एक और कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसको लैक्टोज बोलते हैं। लैक्टोज बेसिकली मदर्स मिल्क में होता है या गाय, बकरी या भैंस के मिल्क में होता है। इंडिया में ये इन्हीं जानवरों का लोग मिल्क पीते हैं। बेसिकली लैक्टोज कॉम्बिनेशन होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके केस में क्या होता है कि उनके बॉडी में एक एंजाइम लैक करता है जो ग्लूकोज और लैक्टोज को सेपरेट नहीं कर पाता है। इसलिए वो जब भी वो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उनको ब्लोटिंग, गैस या स्टमक एक या फिर डायरिया शुरू हो जाता है। अगर कोई अडल्ट लैक्टोज कंज्यूम करता है, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, तो लैक्टोज बेसिकली 2 पार्ट में चले जाए, एक तो ग्लूकोज बनता है, एक लैक्टोज बनता है। ग्लैक्टोज बेसिकली लीवर में जाते ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर हमें सोचना, एक क्वेश्चन ये आता है कि ग्लैक्टोज का क्या रोल है। ग्लैक्टोज का रोल बेबी के लिए है। बेबी को अपना ब्रेन को ग्रो करना होता है, फिर उनको अपना इम्यून सिस्टम को ग्रो करना होता है। तो ग्लैक्टोज इसमें मदद करता है, उनका ब्रेन साइज बढ़ता है, ब्रेन ग्रो करता है और उनका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो बेसिकली ग्लैक्टोज बेसिकली बेबी के लिए है। अब हम कुछ कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल की बात करते हैं। कार्ब बेसिकली नेचर में स्टार्च, फाइबर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे सब्जी जो जमीन के ऊपर उगे, जैसे ब्रोकली हुआ या फिर कैबेज हुआ या कॉलीफ्लावर हुआ या फ्रेंच बीन्स हुआ, ये सब, इनमें फाइबर के अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और स्टार्च के अमाउंट कम होता है, और इसे आप अनलिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। दूसरा वेजिटेबल जो ज़मीन के नीचे होता है, जैसे पोटैटो हुआ, फिर आपको बीट हुआ,
इनमें स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा होता है, स्टार्च जो बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फाइबर का अमाउंट कम होता है, तो इससे हम थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में हमें खाना चाहिए। वीट, राइस एंड मेज, इसमें स्टार्च का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर का अमाउंट कम होता है, इसे भी हमें लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। फ्रूट्स, इसमें थोड़ा फाइबर होता है लेकिन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज होता है, तो इसे हमें लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। नेचर में एक और चीज़ एग्जिस्ट करता है जिसे हनी कहते हैं। हनी इज बेसिकली जस्ट लाइक आवर जो टेबल शुगर होता है उसी तरह से होता है, जिसमें फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड ग्लूकोज होता है। फिर हम लोग मिल्क कम भी कंज्यूम करते हैं, मिल्क में कोई फाइबर नहीं होता है लेकिन लैक्टोज होता है। लैक्टोज इज नथिंग बट ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। अब हम इंडियन खाना को देखें। अगर आप देखें जिस फॉर्म में नेचर में कार्ब एग्जिस्ट करता है, अगर हम उसी फॉर्म में खाते हैं तो कार्ब में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। फ्रूट्स लिमिटेड अमाउंट में पहले अवेलेबल हुआ करता था, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, इवन स्टार्च नेचर में आइसोलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा वो फाइबर के साथ होते हैं। फाइबर क्या करता है कि आप फाइबर के साथ अगर ये सब खाते हैं तो बेसिकली ब्लड ग्लूकोज बहुत तेज़ी में नहीं बढ़ता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रोडक्ट बना लिया है शुगर केन से, जिसको शुगर कहते हैं। वही हमारे अनहेल्दी होने का कारण है। जैसे जैसे इंडिया में शुगर का कंजम्पशन बढ़ा है, वैसे वैसे हम अनहेल्दी होना शुरू हो गए। इसलिए हमें कार्ब को उसी फॉर्म में खाना चाहिए जैसे नेचर ने अवेलेबल किया है। हम ग्रेन्स खा सकते हैं, हम वेजिटेबल खा सकते हैं, हम फ्रूट्स भी लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं, लेकिन सुक्रोज जो या शुगर कहिए, जो शुगर केन से आता है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए या लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू। जाते जाते एक और बात, लाइफ स्टाइल चेंज एक मैराथन है, 100 मीटर का रेस नहीं है। अपनी बॉडी की सुने और चेंज धीरे धीरे लाएं।